सो वेलकम उमेश, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ द डेली लाइफ इमॉर्टल किंग के सीजन नंबर 4 को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ सुनरोंग बोलती है, ये तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स है ब्रदर वांग, आखिर हुआ क्या है? तब जिंके बोलता है, मास्टर के कलेक्टिव एडिशन के क्रिस्पी नूडल खाने के बाद तुम्हें मास्टर की सील स्टेट के स्पिरिचुअल फोर्स का कुछ हिस्सा मिल चुका है। सुनरोंग पूछती है आखिर कितना मिला है? तब वैंग अपनी एक उंगली दिखाता है और सुनरोंग बोलती है 10%। वैंग बोलता है 1/10 ऑफ अ बिलियन। और ये सुनकर सुनरोंग एकदम हैरान हो जाती है। अब वैंग बोलता है क्या तुम तैयार हो? सुनरोंग बोलती है मैं तैयार हूँ। तभी हुआंगलोंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन सुनरोंग उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब हुआंगलोंग बोलता है इसने मेरी सेकंड रिलीम स्वॉर्ड को तोड़ दिया। बाहर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि सुनरोंग गायब हो गई, लेकिन तभी अचानक से लाइट आ जाती है और सुनरोंग भी। और अब सुनरोंग बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये देखकर ग्वाओ बोलता है इसका मतलब द थीफ ऑफ मूनलाइट फेल हो गया, यानी कि सिर्फ लाइट ही गई थी। तभी चेंचाओ बोलता है सुनरोंग काफी अजीब लग रही है। तभी लिन बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं है। चेंचाओ बोलता है सुनरोंग नर्वस है। यहाँ मास्टर यूई को कोई कॉल पर कहता है बहुत बढ़िया काम किया यूई, तुमने हुआंगलोंग को रोक दिया। ये बोलते हैं सर मैं वो। तभी वो बोलता है अब बस भी करो, तुम्हें तो पता है ना कि हुआंगलोंग कहाँ है। ये बोलते हैं सर मैं ट्राई करूंगा। तभी यहाँ पर जिंके आता है। मास्टर यूई इसके सामने अपना सर झुका लेते हैं और बोलते हैं आप सच में किंग हो स्पिरिचुअल सोल के, आप जब चाहो किसी भी स्वॉर्ड में मैनिफेस्ट हो सकते हो। जिंके बोलता है मास्टर सुनरोंग की मदद कर रहे हैं हुआंगलोंग से लड़ने में। मास्टर यूई बोलते हैं यानी कि जो स्क्रीन पर है वो फ्रॉगीटो है। जिंके बोलता है तुम सही कह रहे हो, हुआंगलोंग की फाइट मैं तुम्हारे आईपैड पर सेंड कर दूंगा, लड़ाई 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ फ्रॉगीटो बोलता है मैं ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। तभी वैंग उसके साथ भी अपने पावर्स को शेयर करता है। फ्रॉगीटो बोलता है इतना ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स, वैसे मुझे ये कितनी देर तक और करना है? वैंग बोलता है बस थोड़ी देर और। यहाँ हुआंगलोंग बोलता है प्रीमोडियल जर्नल इम्पल्स, ये सेकंड हाईएस्ट मोस्ट फेस है कल्टीवेटर के लिए। आखिर फेस लेवल कल्टीवेटर को ये कैसे पता? अब ये सुनरोंग पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन सुनरोंग दोबारा से बच जाती है। और अब ये बोलता है आखिर ये ट्रू इमोर्टल फेस के स्वॉर्ड इम्पल्स को कैसे पकड़ सकती है? अब हुआंगलोंग थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है मैं समझ गया, ये सब कुछ उस क्रिस्पी नूडल की वजह से हुआ है। उसको खाने से तुम्हें थोड़ी सी पावर मिल गई है जो कि तुम्हारी नहीं है। तुम बस एक फोर्स लेवल की कल्टीवेटर हो, मैं तुमसे नहीं डरता। अब ये सुनरोंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है और सुनरोंग भी इस पर अटैक कर देती है। ये बोलता है इसने स्पेस को तोड़ दिया। तब ये अपनी एक शील्ड बनाता है, लेकिन सुनरोंग अपने एक पंच में इसकी शील्ड के साथ साथ इसका हाथ और मुंह भी तोड़ देती है, जिससे ये काफी दूर जाकर गिरता है और जमीन पर टकरा जाता है। यहाँ दूसरी तरफ स्वॉर्ड सैन को कुछ क्लू मिल जाते हैं और ये बोलते हैं तो ये हुआंगलोंग के स्वॉर्ड इम्पल्स है। इनकी स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है आपने सही कहा, हुआंगलोंग अब एक ट्रू इमॉर्टल फेस का कल्टीवेटर है। स्वॉर्ड सैन बोलते हैं वो मेरे भाई का फेवरेट स्टूडेंट था। उनकी स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है उसने नेचुरल एनवायरनमेंट को खराब कर दिया और फेस लेवल कल्टीवेटर की परंपरा को भी तोड़ा, इसीलिए वो फेल हो गया। तभी पीछे से हेड चान आते हैं और बोलते हैं मैंने सुना है कि स्वॉर्डलेस बुक की एक कल्टीवेट भी है जो कि वर्ल्ड स्वॉर्ड लाइक बुक से भी कीमती है, वो स्वॉर्ड बैटल दिखा सकती है। काफी टाइम पहले इन्फिनाइट फिक्शन ने वर्ल्डलेस बुक हमें बेची थी मेंटेनेंस फीस बचाने के लिए। स्वॉर्ड सैन बोलते हैं लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं की बैटल दिखा सकता हूँ जिनसे मैंने लड़ाई करी हो। जिस पर हेडचान बोलते हैं यानी कि सिर्फ हुआंगलोंग की फाइट दिखेगी। और क्या आपको अभी भी लगता है जो हुआंगलोंग से लड़ रहा है वो फिक्शन 16 से ही है? स्वॉर्ड सैन बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन मैंने हेवनली डोर स्पीड करते हुए फिक्शन 16 में ही देखा था किसी को। हेडचान बोलते हैं आपने गलत देखा होगा, अगर वो फिक्शन 16 से होता तो हमारा फिक्शन अभी यहाँ नहीं होता। और वैसे भी फिक्शन 16 एक ऑर्डिनरी फिक्शन है। स्वॉर्ड सैन बोलते हैं वो फिक्शन 16 से है या नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। जिसके बाद स्वॉर्ड सैन उसकी फाइट सभी को लाइव दिखाने लगते हैं। अब ये बैटल लाइव देखकर हर जगह ये खबर फैल जाती है कि हुआंगलोंग से एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर लड़ रहा है। यहाँ चेंचाओ भी सबको फाइट लाइव दिखाने लगता है, जिसको देखकर ग्वाओ बोलता है हुआंगलोंग तो पिट रहा है, आखिर ये मिस्टीरियस कल्टीवेटर कितना पावरफुल है। तभी चेंचाओ बोलता है कहीं ये वैंग तो नहीं, वो हर बार ऐसी ही क्रिटिकल सिचुएशन में गायब हो जाता है। तभी लिन बोलती है ब्रदर चैन आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, उसका तो लेवल भी सिर्फ 5 है। चेंचाओ बोलता है तुम सही कह रहे हो, वो अभी आ जाएगा। लेकिन सुनरोंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या ये वही है? यहाँ दूसरी तरफ लॉर्ड थंडर भी इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं आखिर ये हुआंगलोंग के स्पिरिचुअल स्पेस में मूव कैसे कर रहा है? तभी टीचर वांग बोलते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल है, एक स्पिरिचुअल स्पेस बस एक ट्रू इमोर्टल फेस का कल्टीवेटर ही क्रिएट कर सकता है। और अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर वहाँ चला जाए तो लड़ाई तो दूर की बात है, वो हिल भी नहीं सकता और मास्टर ही किंग होता है वहाँ पर। लॉर्ड थंडर बोलते हैं लेकिन वांगलोंग तो पिट रहा है। मास्टर वांग बोलते हैं वो कल्टीवेटर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो?
लॉर्ड थंडर बोलते हैं मुझे कैसे पता होगा। फिर वो सोचते हैं नहीं, मैंने एक बार किसी कल्टीवेटर को तो देखा था, कहीं ये वैंग लिंग तो नहीं। मास्टर वांग बोलते हैं आखिर कौन है वो। तभी लॉर्ड थंडर बात को काटते हुए बोलते हैं देखो हांगलोंग लड़ने लगा। यहाँ हुआंगलोंग बोलता है तुम मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में मूव कैसे कर रही हो, ये तुम्हारी पावर्स नहीं है, इसका इम्पैक्ट तुम्हारी बॉडी पे पड़ रहा होगा। यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मास्टर को मारने का, लेकिन इससे तुम्हारे कल्टीवेटर हार्ट पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, तुम्हें आगे जाकर कल्टीवेट होने में काफी दिक्कत आएगी। तभी वैंग बोलता है सुनरोंग इसकी बात को मत सुनो। अब हांगलोंग बोलता है तुम यंग हो, जिसके बाद वो सुनरोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन सुनरोंग उसके इस अटैक को भी रोक लेती है। वो सुनरोंग पर लगातार अटैक करता है और सुनरोंग बार बार उसके अटैक को रोक लेती है। अब हांगलोंग ऊपर जाकर स्वांगरोंग पर वाटर अटैक करता है, जिससे सुनरोंग भी अपने वाटर अटैक से रोक लेती है। इसके बाद वो सुनरोंग पर एक बहुत बड़ा फायर अटैक करता है, लेकिन सुनरोंग भी उस पर अटैक करती है, जिससे यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और अब हांगलोंग नीचे गिर जाता है। अब हांगलोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी फॉर्म भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिसे देखकर सुनरोंग बोलती है तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है इसका अगला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होगा। ब्रदर वोंग मैं क्या करूं? वैंग बोलता है तुम बस वही करो जो तुमने सीखा है। अब हांगलोंग जैसे ही अटैक करता है, सुनरोंग उस पर अपने मुक्कों की बरसात कर देती है और फिर उसे एक लात मारकर उसके स्पिरिचुअल स्पेस से ही बाहर कर देती है। यहाँ सोर्टसन बोलते हैं मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब हांगलोंग बाहर आकर गिरता है और बोलता है आखिर मुझे किसने मारा। तभी मास्टर यूई उसे आकर पकड़ लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सुनरोंग वापस से नॉर्मल हो जाती है। अब जिंके बोलता है तुमने मास्टर का कलेक्टिव एडिशन बस एक ही बार खाया था, इसलिए इसकी पावर सिर्फ 3 मिनट तक ही रहती है। तभी वैंग उसे एक और क्रिस्पी नूडल का पैकेट देते हुए बोलता है ये तुम्हारा इनाम है वर्ल्ड पीस को बनाए रखने के लिए। अब सुनरोंग बोलती है ब्रदर वैंग वर्ल्ड पीस बनाए रखना काफी जरूरी है। वैंग बोलता है जिस दुनिया में हम रहते हैं वो काफी कमजोर है। सुनरोंग बोलती है इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करें। वैसे ब्रदर वैंग मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर सोर्टसन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वैंग गायब हो जाता है। अब सोर्टसन बोलते हैं मैं सोच ही रहा था ये तुम ही हो। सुनरोंग बोलती है मास्टर यूई आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब सोर्टसन बोलते हैं मैं टीचर होने के साथ साथ एक सोर्टसन भी हूँ और मैं काफी टाइम से अपने सक्सेसर को ढूंढ रहा था और वो तुम ही हो। सुनरोंग बोलती है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। सोर्टसन बोलते हैं तुम्हारा ऑरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले महसूस किया था फिक्शन 16 में। क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप नहीं आती। अब सुनरोंग बोलती है तो क्या आप ये चाहते हो कि मैं इन्फिनाइट फिक्शन की स्टूडेंट बन जाऊं। सोर्टसन बोलते हैं मेरे स्टूडेंट बनने के लिए आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मिस सुन आप इन्फिनाइट फिक्शन की नई लीडर बन सकती हो। और ये सुनकर सुनरोंग काफी ज्यादा चिल्लाती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।